के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त फैसला, जिसमें जितनी भी अलग अलग याचिकाएं थी आज एक एक करके सभी खारिज हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट है वो ये कि नोटबंदी करने की पूरी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं सीधे अपने सहयोगी विक्रांत का रुख करूंगी। विक्रांत, ये वो नोटबंदी है जिसको लेकर विपक्षी खेमा सड़कों पर उतरने तक की तैयारी में था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पूरी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं, सारी याचिका एक एक करके खारिज। देखिए, इस मामले में करीब 50 याचिकाएं दाखिल की गई थी और इन याचिकाओं में अलग अलग कुछ बातें इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर उठाई गई थी कि जो सरकार ने प्रक्रिया अपनाई और ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तरीके से फैसला लिया, उसमें तय प्रक्रिया नहीं अपनाई और जो कंसर्न डिपार्टमेंट। विक्रांत से फिर से जुड़ने की कोशिश रहेगी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जो जानकारी है वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर है, जिसमें तमाम याचिकाएं नोटबंदी से जुड़ी हुई खारिज की गई है और जिसमें सहयोगी विक्रांत का ये कहना है कि इन याचिकाओं की संख्या तकरीबन 50 तक रही है और ये सभी याचिकाएं एक एक करके खारिज। और क्योंकि इस मामले को लेकर आप सभी को याद होगा कि 2016 के इस मसले को लेकर विपक्ष सड़कों पर था, खूब हंगामा होता रहा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट जो सबकी बोलती बंद करना कह सकते हैं। और विक्रांत का मैं फिर से रुख करूंगी। विक्रांत, इस देश में सर्वोच्च स्थान हासिल है सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पूरी प्रक्रिया सही है। देखिए, बिल्कुल कुछ प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे और ये कहा गया था कि इस तरीके से जो विचार विमर्श किया जाना चाहिए था तमाम डिपार्टमेंट के साथ, वो सरकार ने नहीं किया और अचानक से जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया। लेकिन आज कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का जो फैसला था उसे वापस या रद्द करने की बात नहीं कह सकता, यानी कि वो फैसला सरकार का सही था, उसमें सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई वो ठीक थी। हालांकि एक जो बात समझ में आ रही है अभी तक के जजमेंट में कि कोर्ट ने जो एक इशू था कि जो करेंसी नोट, ऐसे कुछ करेंसी नोट जिनको बदला नहीं जा सका था और वो सरेंडर नहीं हुए थे, उनका क्या किया जाए, इसके बारे में कोर्ट ने लार्जर बेंच के पास ये बात भेजने की बात की है। लेकिन नोटबंदी के खिलाफ एज ए होल जो पिटीशन थी वो सभी खारिज कर दी गई है और केंद्र के लिए ये एक बड़ी राहत है, क्योंकि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ न केवल विपक्षी दल बल्कि सिविल सोसाइटीज में भी कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी। बिल्कुल विक्रांत, मैं सियासी एंगल से ही चाहूंगी आपसे सवाल पूछना, क्या वो एक एक चेहरे अब सामने आकर कुछ कमेंट करेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरी प्रक्रिया सही है, जिन्होंने इस पर खूब सियासत करने की कोशिश की और नोटबंदी के नाम पर कुछ आम लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश की गई। देखिए, नोटबंदी जिस समय हुई थी उस समय के उसके पीछे उसके बाद के जो आर्थिक स्थिति थी उसको लेकर के भी सवाल उठाए गए थे और ये कहा गया था कि नोटबंदी का फैसला जिस तरीके से अचानक किया गया, बिना विचार विमर्श के किया गया, कंसर्न जो सरकारी डिपार्टमेंट थे उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया, उस पर कई विपक्षी दलों की आपत्ति थी और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि नोटबंदी जिस तरीके से हुई उससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी खराब असर पड़ा था और नोटबंदी के जो बताए गए थे कि उससे जो फायदे होंगे वो अचीव करने में, उन्हें प्राप्त करने में भी सरकार असफल रही। ये तमाम चीजें राजनीतिक तौर पर उठाई गई थी, लेकिन अब उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि कोर्ट ने जो याचिकाएं हैं वो खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट का डिटेल जजमेंट इस मामले में आएगा। कोर्ट में कुल 9 बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, 9 पॉइंट थे जिनको कोर्ट को सुलझाना था, लेकिन कोर्ट ने उनमें से 6 उनको दोबारा से रिफ्रेम किया और 6 बिंदुओं पर कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। हालांकि इस मामले में 2 जज ने अपना अलग अलग फैसला दिया, लेकिन कुल मिलाकर के जजमेंट को, फैसले को सही ठहराया गया है। कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पर जजों के बीच में आपस में मतभेद है तो उसको अलग से लिखा गया है। विक्रांत, जिन 9 पॉइंट्स का जिक्र कर रहे हैं और जिस पर डिटेल रिपोर्ट्स आनी बाकी है, वाकई हम सबको भी समझना है कि जो सवाल उठाए गए थे विपक्षी खेमा की तरफ से, या कई जगहों पे ऐसा हुआ कि कुछ बिजनेसमैन हैं या आम लोग हैं, कतारों का बहुत जिक्र किया गया था कि सबसे ज्यादा परेशानी हुई नोट बदलवाने में लोगों को या नोट निकालने में लोगों को जब नोटबंदी हो गई। तो इन सारी बातों का भी हमें थोड़ा इंतजार होगा कि सुप्रीम कोर्ट के डिटेल ऑर्डर से ये भी सारे सस्पेंस खत्म हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल इन सब चीजों पे और कोर्ट ने बेसिकली जो लोगों को जो दिक्कतें हुई थी वो एक उसका जो
था कि नोटबंदी का फैसला क्योंकि अचानक हुआ था, लेकिन कोर्ट के सामने जो सवाल थे वो ये था कि क्या नोटबंदी का फैसला सही था, क्या नोटबंदी का फैसला करने से पहले इस तरीके के फैसले लेने के लिए जो तय प्रक्रिया होती है सरकार ने उनका पालन किया था, क्या आरबीआई और बाकी जो एजेंसीज हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ विचार विमर्श किया गया था, क्या नोटबंदी के जो प्रभाव पड़ेंगे जिस तरीके से उसके बाद की जो तैयारियां थी उन सब को लेकर के सरकार पूरी तरीके से तैयार थी। ये तमाम चीजें कोर्ट के सामने थी। हालांकि लोगों को जो दिक्कत हुई, लोग लाइन में लगे, कतारों में लगे, वो एक थोड़ा इंतजार हम सभी को करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के डिटेल ऑर्डर कॉपी जब आएगी जिसमें सब कुछ साफ किया जाएगा, 9 पॉइंट्स पे डिटेल कॉपी जब दी जाएगी तब हम दर्शकों को और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे।